अस्सलाम वालेकुम। उन दिनों वालिद साहब सरकारी महकमों में एक अच्छी पोस्ट पर फाइज थे और इदारे की एक आला दर्जे की कॉलोनी में रिहाइश थी, जबकि हमारे साथ वाला बंगला खाली था। कुछ दिनों के बाद वहाँ भी एक ऑफिसर आ गया। कॉलोनी की रस्म रिवाज के मुताबिक पहले हमें उनसे मिलने उनके घर जाना था, लिहाजा अम्मी और हम दोनों एक केक लेकर उनके घर गए। वो लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। 15 रोज बाद जब उन्होंने अपना घर अच्छी तरह सेट कर लिया तो आंटी अपनी बेटी निदा के हमरा हमारे घर आई। हमने भी उनकी खूब आवभगत की। उसके बाद तो आना जाना शुरू हो गया। हम सब बहन भाई एक उस्ताद आबिद साहब से ट्यूशन पढ़ते थे। वो उस्ताद हमारे घर आकर पढ़ाते थे। जब निदा के वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने अब्बू से कहा कि मेरी बेटी को भी ट्यूशन की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों के साथ पढ़ लिया करें। मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। वालिद साहब ने सर आबिद से बात की। पहले तो उन्होंने उज़र किया कि उनके पास किसी और को पढ़ाने का वक्त नहीं है। जब वालिद ने बताया कि हिदायत साहब की बच्ची और मेरे बेटे फरहान की एक ही क्लास है तो उन्होंने निदा को पढ़ाने की हामी भर ली। यूं रोज शाम को ट्यूशन टाइम पर निदा हमारे घर आने लगी। सर आबिद पहले फरहान भाई और निदा को पढ़ाते क्योंकि वो दोनों का एक ही कोर्स था। दोनों को पढ़ाना आसान होता था। जब वो पढ़ लेते तो सबक की तैयारी करते और सर हम दोनों बहनों और छोटे भाई को पढ़ाने लगते। रोज साथ पढ़ने की वजह से निदा और भाई फरहान की आपस में बेतकल्लुफी हो गई। वो एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। अगर वो 2-4 दिन के लिए अपने गांव में चली जाती तो भाई का उसके बगैर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। अब ये होने लगा कि फरहान और निदा काम करने के बजाय पेपर पर एक दूसरे से लिखकर बातें करते। एक दिन अब्बू को अचानक कागज की जरूरत पड़ी। वो भाईजान के कमरे से उनकी मेज पर रखी कॉपी उठा लाए और उसमें से कागज निकालने लगे। जब कॉपी खोली तो वहाँ फरहान और निदा के सवाल और जवाब तहरीरी सूरत में लिखे हुए थे। अब्बू ने वो निकाल लिया और फरहान को बुलाकर कहा कि ये क्या किस्सा है। वो चुप रहे। अब्बू ने वो तहरीर निदा के वालिद को जाकर दिखा दी और ट्यूशन पर आने से मना कर दिया। इस वक्त तो हमें इल्म नहीं था कि ऐसा क्या हुआ है जो निदा हमारे घर नहीं आ रही है। बस हमें इतना बताया गया कि उसके अब्बू ने हमारे घर आने से मना कर दिया है। कुछ दिन बाद भाई फरहान ने छोटी बहन लुबना को अपनी कॉपी देकर कहा कि ये निदा को दे आओ और उससे कहना कि सर ने जो नोट्स मुझे दिए हैं वो तुम अपनी कॉपी पर उतार कर कॉपी वापस कर दो। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज निदा के अब्बू ने लुबना को कॉपी देते हुए देख लिया जिस पर निदा ने फरहान को खत लिखा था। उन्होंने बेटी को खूब मारा और फिर कॉपी लाकर मेरे वालिद को दिखाई तो जिस पर उन्होंने फरहान की दुर्गत बना डाली। उस रोज हमें असल मामले का पता चला। सर ने फरहान भाई को समझाया कि तुम मैट्रिक में हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पहले खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करो, फिर तुम जहाँ कहोगे तुम्हारे वालिद वहाँ तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन अभी इन फजूल कामों में अपना कीमती वक्त जाया मत करो। फरहान भाई पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। उन्हें ना खाना अच्छा लगता था और ना पीना। उनकी सेहत गिरने लगी जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है। हमारे शहर में ही छोटे चचा रहते थे। वो हमसे बहुत प्यार करते थे और सबके मसाइल को मस्बत पहलू से हल करने में मदद करते थे। वो दोस्ताना अंदाज में हमसे बात करते थे। मैंने उनको फरहान भाई का मसला बताया और निदा की तस्वीर भी दिखाई। वो बोले कि मैं तुम्हारे वालिद से बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। उधर निदा को भी चैन न था। उसके वालिद ने उसके चचाजाद भाई से जल्द अज जल्द उसकी शादी की ठान ली। जब निदा ने देखा किसी सूरत इस आजाब से नहीं छूटा जा सकता तो एक रोज उसने अब्बू को फोन किया और रो रो कर बताया कि उसके वालिद जबरदस्ती उसकी शादी किसी से कर रहे हैं जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वालिद ने उसका दिल रखने के लिए कह दिया, अच्छा मैं किसी दिन आकर तुम्हारे वालिद से बात करूंगा, वो सोच समझकर फैसला करें, इतनी जल्दी ना करें। निदा समझी कि मेरे वालिद उस पर मेहरबान हो गए हैं। एक दिन जब उसकी रस्म मंगनी की तारीख रखी जा रही थी तो रात के 12 बजे वो हमारे घर के दरवाजे पर आ गई और उसने दस्तक दी। अब्बू ने दरवाजा खोला। निदा बोली, मुझे अंदर आने दीजिए। वालिद ने उसे अंदर आने दिया और पूछा, इस वक्त क्यों आई हो? वो बोली कि वालिद साहब इस जुम्मे को मेरी मंगनी करने वाले हैं, आप आकर ये रोकें। मुझे मनान बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने अब्बू को रोकने का मुझसे वादा न किया तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। वालिद साहब ने बला टालने के लिए कह दिया, अच्छा वादा रहा, मैं मंगल के रोज तुम्हारे वालिद के पास आकर मंगनी रुकवा दूंगा, लेकिन अभी तुम अपने घर चली जाओ। निदा अब्बू के वादे पर यकीन करके घर लौट गई। वालिद साहब ने निदा के भाई से बात की कि तुम किसी तरह उसके दिल में फरहान के लिए नफरत पैदा कर दो। वो निदा के दिल में फरहान के लिए नफरत पैदा न कर सका। अलबत्ता उसने अपने एक दोस्त के जरिए, जो फरहान का भी दोस्त था, ये काम कर दिखाया कि निदा के बारे में कसम खाकर फरहान को यकीन दिलाया कि निदा उसके साथ भी शादी का वादा कर चुकी है। फरहान कानों का कच्चा निकला। उसने दोस्त की बात का एतबार कर लिया
और शक की वजह से निदा से दूर हो गया। वालिद साहब हस्बे वादा निदा के घर उसके अब्बू को समझाने मंगल के रोज ना गए। अगले दिन वो अपने कपड़े और जेवरात लेकर हमारे घर आ बैठी। अब मैं वापस घर लौट कर नहीं जाऊंगी, आपको मेरी शादी फरहान से करना होगी। अब्बू परेशान हो गए, बोले कि हम जुमे से पहले तुम्हारे वालिद को मना लेंगे, अब तुम घर चली जाओ। उसी वक्त फरहान भाई भी आ गए और निदा की जुबानी ऐसी बातें सुनी तो उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे के बाहर ले गए और कहा कि शरीफ घरानों की लड़कियों का ऐसा तौर तरीका नहीं होता, निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना और ना ही मेरे वालिद या घर वालों को इस तरह परेशान करना। ये मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। हम लोगों को डर था कि हमारी बदनामी होगी। निदा के वालिद और सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जुमे के दिन वो सुबह सवेरे जागे और नमाज पढ़ी, अपना कमरा साफ किया, घर वालों के लिए नाश्ता तैयार किया, सबको नाश्ता करवाया। रात उसकी मंगनी होने वाली थी। उसकी माँ तैयारियों में मसरूफ हो गई। दोपहर को निदा ने अपना कमरा बंद कर लिया और कुछ देर बाद फायर की आवाज आई। फायर की आवाज सुनकर माँ दौड़ती हुई आ गई, मगर कमरा अंदर से बंद था। वो बगैर पानी मछली की तरह तड़पने लगी। उसने बेटों को आवाज दी जो घर में न थे। थोड़ी देर बाद वो घर आ गए तो माँ बेटी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी। उन्होंने सीढ़ी लगाकर रोशनदान से झांका और फिर किस तरह दरवाजा तोड़ा। अंदर जो मंजर देखा वो दीद के काबिल न था। निदा ने अपने वालिद के पिस्तौल से खुद को फायर करके हलाक कर लिया था। पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया। उसी वक्त पुलिस आ गई। उन्होंने कमरे की तलाशी ली। उस पर रखा हुआ निदा का खत मिल गया। उसने लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ और अपनी मौत की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। खुदकुशी की वजह ये है कि आज मेरी मंगनी थी, जबकि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती थी जिसके साथ मेरी मंगनी होने वाली थी। मैं अपने वालिदैन से शर्मिंदा और माफी की तलबगार हूँ कि मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकी। अल्लाह के वास्ते अम्मी अब्बू आप दोनों मुझे माफ कर देना। आपने मेरे लिए भला ही सोचा होगा, मगर मैं खुद अपने लिए भला नहीं सोच सकी, जिसकी सजा भी मैंने खुद को दे दी है। खत पढ़कर इंस्पेक्टर भी आप दीदा हो गया। हम सब निदा की खुदकुशी की खबर सुनकर बहुत ज्यादा परेशान थे, खास तौर पर अब्बू और फरहान, जिन्होंने एक मासूम लड़की के जज्बात को ना समझा और ना उसके सच्चे जज्बों का एहतराम किया। अल्लाह ताला हर बेटी को नेक हिदायत दे और ऐसी गलती की तौफीक ना दे कि वो खुद अपनी मौत की जिंदगी को मौत के हवाले कर दे। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद के बारे में कुछ गलत फैसला करने से पहले सोच लें। यकीनन वालिदैन के फैसले बेहतरीन फैसले होते हैं, लेकिन जज्बात में आकर किए जाने वाले फैसलों पर बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। औलाद की खुशी की खातिर उनको भी चाहिए कि प्यार से समझाएं। वो क्या कहना चाहती है उसका दोस्त बनकर उससे पूछें और फिर फैसला करना चाहिए। और शादी से पहले अपने बच्चों से एक दफा जरूर पूछ लेना चाहिए कि वो इस रिश्ते के लिए खुश हैं या नहीं। निदा को देखकर उसके अब्बू का रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रहे थे, मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से मार दिया। अगर मैं उसकी खुशी के लिए अपना फैसला बदल देता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। निदा के अब्बू रो रो कर पागल हो रहे थे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में